वल्लाह 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 वल्लाह। बाकी जन्नत रबी या को करके अता, बाकी जन्नत रबी या को करके अता। बोले आका बता और क्या चाहिए। आप पढ़ना नहीं जानते ना, कोई बात नहीं, मेरा काम कोशिश करना है आपको पढ़वाना। अगर अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी तो आप पढ़ेंगे। पढ़ना सीख लें मेरे भाई। एक बात बताएं, हमें बैठ के सुनो थोड़ी देर। हमें अल्लाह रब्बे कायनात ने पैदा फरमाया, ये बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का, बहुत बड़ा एहसान है। वरना रब्बे कायबा चाहता तो हमें गूंगा पैदा कर देता। रब चाहता तो हमारी आंखों को छीन लेता, रब चाहता तो हमारे हाथों को छीन लेता, रब चाहता तो हमारे पैरों को छीन लेता, रब चाहता तो हमें पागल भी कर सकता था, रब चाहता तो हमें हमारे जिस्म को ख़त्म कर सकता था, रब चाहता तो हमारी बॉडी को ऐसा पैदा करता जैसे गोश्त का लोथड़ा होता है। आपने देखा होगा कितने लोग ऐसे बेड रेस्ट पर पड़े हुए हैं, ऐसे कितने लोग बिस्तर पे पड़े हुए हैं जो हिलने के लिए मोहताज है, जिनका हाथ काम नहीं करता, पैर काम नहीं करते, आंखें काम नहीं करती, जुबान काम नहीं करती, दिमाग काम नहीं करता। अरे सोचो, ये तो पूरा जिस्म से खराब है। जिसका एक हाथ नहीं होता उससे पूछो, वो बताएगा एक हाथ की कीमत क्या होती है। जिसका एक पैर ना हो उससे पूछो, वो बताएगा पैर की कीमत क्या होती है। जिसके पास आंखें ना हो उससे पूछो कि आंख की कीमत क्या होती है। जरा अंदाजा लगाओ कि अल्लाह रब्बे कायनात ने तुम्हें आंखें भी अता फरमाती है, जुबान भी अता फरमाती है, हाथ भी अता फरमा दिया है, पैर भी दे दिया है। सोच समझने के लिए रब्बे काबा ने तुम्हें दिमाग भी दे दिया है, जुबान भी दी है, कान भी दिए है। मौला रब्बे काबा ने तब भी तुम पर एहसान नहीं जताया, लेकिन जब महबूब की बात आ गई तो रब्बे काबा फरमाता है जैसे मैंने महबूब को तुम्हें दे दिया, मैंने तुम पर एहसान कर दिया। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी की उम्मत में पैदा हुए हो, वो नबी जब तुम्हें मिला तब रब ने कहा मैंने तुम पर एहसान कर दिया है। तो अंदाजा लगाओ, जिस नबी का एहसान रब ने जताया हो तो वो कितना आला नबी होगा, कितना प्यारा नबी होगा। इसलिए तो बरेली का कलंदर कहता है सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। याद रखो मेरे अजीजों, तुम नबी की नात नहीं पढ़ते हो, इनसे पूछो ये नबी की नात पढ़ते हैं। हम नबी की नात पढ़ते हैं, हम अपनी आवाज़ों की परवाह नहीं करते, हम अपनी जान की परवाह नहीं करते, अपनी सेहत की परवाह नहीं करते, हम अपनी परवाह नहीं करते, बस परवाह करते है। तो मेरे आका कम से कम मैदाने महशर में जब हम पहुंचे तो इतना कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम इबादत ना ला पाए, रियाजत ना ला पाए, तस्बीह ना ला पाए, हम तहलील ना ला पाए, रुकू को तो सजदा नहीं ला पाए। या रसूल अल्लाह, कोई अमल ऐसा नहीं है जो जन्नत का परवाना दिला दे, लेकिन या रसूल अल्लाह आपके नाम से हम अपनी आवाजों को कुर्बान करके आए हैं। रब्बे काबा की कसम, अगर सरकार मुस्कुरा दिए तो रब्बे काबा की कसम जन्नत के हम हकदार। नबी की तरह न गुनगुनाना सीखो। नबी की नात आज तुम स्टेज से पढ़ रहे हो, नबी की नात तुम मस्जिद में पढ़ रहे हो। नबी की नात कोई जंगल में पढ़ता है, कोई मैदान में पढ़ता है, कोई खेत में पढ़ता है, खलिजात में पढ़ता है, कोई मैदान में पढ़ता है, कोई दुकान में पढ़ता, कोई मकान में पढ़ता है। लेकिन तारीख बताती है एक मुजाहिद ऐसा भी गुजरा है, एक दीवाना ऐसा भी गुजरा है, एक मस्ताना ऐसा भी गुजरा है जिसने नबी की नात सिर्फ मिंबर पे नहीं, मस्जिद में नहीं, सिर्फ मैदान में नहीं, जंगल में नहीं, बयापान में, मकान दुकान में नहीं, बल्कि नबी की नात पढ़ी है। तो देखो कहाँ पढ़ी है, तारीख बताती है। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी को जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, क्यों गिरफ्तार कर लिया था? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर हमला किया था, इस हिंदुस्तान को बंदी बना लिया था, यहाँ के लोगों को कैद कर लिया था। जो यहाँ पर जालिम हुकूमत आ गई थी, लोगों को सताया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। अल्लामा फजल खैराबादी जब मैदान में आते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद देते हैं, अंग्रेजों ने फौरन गिरफ्तार कर लिया। इसलिए एक आलिम दीन मैदान में आ गया है। जब आलिम दीन मैदान में आता है
तो इनकलाब पैदा हो जाता है। जब आलिम बोलता है इनकलाब पैदा होता है। आलिम जब मैदान में आता है तो पूरी की पूरी कतारें पीछे आ जाती है, और आना भी चाहिए। इसलिए जब तक हम अपने आलिम के पीछे रहेंगे उस वक्त जिंदा रहेंगे, जब आलिम के आगे आ जाएंगे तो हमारी मौत हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी का इंतकाल होता है तो फिर उस वक्त इमाम पीछे होता है, आगे नहीं होता। इधर दो, इधर तवज्जो, इधर दो भैया, इधर इधर इधर। कोई इंपॉर्टेंट अगर बातचीत हो तो साइड में हट के कर लो, लेकिन इस वक्त मुझसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं कर रहा है ना। थोड़ी देर गुफ्तगू, थोड़ी देर, बस 10 से 15 मिनट बस सुने, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम दीन जब तक आगे रहे, जब तक वो मुसल्ले पे रहे, तुम पीछे रहो, समझना हम जिंदा हैं। जिस कौम का सरदार, लीडर, रहनुमा आगे रहता है वो कौम जिंदा रहती है। और जैसे इमाम आगे आता है, इमाम पीछे हुआ, मुक्तदी आगे हुआ, तो उसकी मौत निश्चित है। इशारा साफ होता है कि ये मर चुका है, ये मुर्दा है। आपने देखा होगा जब नमाज जनाजा पढ़ाया जाता है तो मुर्दे को आगे रखा जाता है, जिंदे को आगे। समझो, अपने आलिमों की कदर करो। जब तक तुम आलिम का दामन पकड़ कर पीछे चलते रहोगे जिंदा रहोगे, और जैसे आगे निकलने की कोशिश करोगे मौत हो जाएगी। अंग्रेज जानता था, अंग्रेज जान रहे हैं आलिम दीन मैदान में आ गया, ये कौम इसके पीछे पीछे होगी, पीछे पीछे होगी। आलिम जैसा इशारा कर देगा, कौम वैसा करने पर आमादा हो जाएगी। अगर आलिम दीन ने इशारा दे दिया तो हमारी हुकूमत को मिटाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। अंग्रेज समझ गए थे, इसलिए अल्लामा फजल खैराबादी को कैद कर लिया था और फौरन काले पानी में भेज दिया था। मैं इधर तारीख में और आगे नहीं जाना चाहता, मैं इशारे में बताना चाहता हूँ। जब अल्लामा फजल खैराबादी ने फतवा जिहाद अंग्रेजों के खिलाफ दिया था, लोग कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान का गद्दार है, लोग कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में किराए पे रहता है। हमें सुनो, हमारी तारीख उठाकर देखो, मुसलमान हिंदुस्तान में किराएदार नहीं है बल्कि जमींदार है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान हम हकदार हैं। अल्लाह। तारीख तो ये बताती है जब हिंदुस्तान में जब कोई नहीं था, दुनिया में कोई नहीं था, जब दुनिया में कोई पहला आया जिसे आदम कहते हैं, तमाम इंसानों के बाप आदम दुनिया में आए तो इसी हिंदुस्तान के अंदर आए। बेशक, सुभान अल्लाह। अब जिसका बाप जब खूंटा गाड़ दे, जो जमीन बाप की हो वो बेटे की ऑलरेडी हो जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस प्रॉपर्टी पे बाप का कब्जा हो, कानूनी एतबार से, शरई एतबार से मालिक औलाद भी होती है, तो मुझे कहने दिया जाए हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि आदम का कदम दुनिया में पहले पड़ा, आपसे पहले कोई नहीं था, तो मुझे कहने की इजाजत दे दी जाए जब आदम दुनिया के अंदर आए, हिंदुस्तान के अंदर आए। अरे जब बाप हमारा हिंदुस्तान का मालिक है तो औलादे भी मालिक आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। 12 रबीउल अव्वल शरीफ, 12 रबीउल अव्वल शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बहुत हो माशाअल्लाह। हिंदुस्तान का गद्दार कहने वालों, हम हिंदुस्तान से क्यों मोहब्बत करते, एक रीजन और सुनो। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी हिंद की तरफ, पहले से हिंद कहा जाता था, अब हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, और जाने क्या क्या नाम चाहे बदल दिए जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नाम चाहे जो रख लो, हम अपने मुल्क से गद्दारी कभी नहीं करेंगे। पहले भी वफादारी करते आए, आज भी वफादारी कर रहे हैं, आखिरी सांस तक हम अपने वतन से वफादारी करते रहे इंशाअल्लाह। क्यों? एक मर्तबा सरकार ने अपने चेहरे मुबारक इधर किया और मुस्कुराने लगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, इधर चेहरा करके मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया, इधर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान को चेहरा करके देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इधर हिंदुस्तान है, बात क्लियर है, लेकिन मुस्कुराने का रीजन क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, हिंदुस्तान से जन्नती हवाएं आती है,
सुभान अल्लाह, बहुत हो माशाअल्लाह। ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले गए इसकी ये गुलसिता। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अल्लामा फजले खैराबादी को जो कैद कर लिया गया, तो एक और मर्द मुजाहिद, एक और कलंदर, एक आलिम रब्बानी सैयद किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी मैदान में आ गए और कहा अल्लामा फजले खैराबादी आप अकेले नहीं हो, बल्कि आपके इस मिशन में हम भी तुम्हारे साथ में हैं। अल्लामा फजले खैराबादी के कांधे से कांधा लगाने वाला अल्लामा किफायतुल्लाह काफी भी जब मैदान में आ गए, तब अंग्रेजों ने देखा आलिमों की कतार आ रही है, आलिमों को रोको गोया कौम रुक जाएगी, आलिमों को रोक लो कौम रुक जाएगी। यही तो वजह रही। अल्लामा फजले खैराबादी कहते गए कुछ लोग ऐसे मुसलमान थे जिनके चेहरों पे दाढ़ियां थी, टोपियां थी, जुब्बा और दस्तार वाले थे, जो आलिम कहला रहे थे, मुफ्ती कहला रहे थे, हाफिज कहला रहे थे, कारी कहला रहे थे, मुफस्सिर कहला रहे थे, मुदर्रिस कहला रहे थे, इमाम कहला रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने ज़मीरों का सौदा कर लिया था। अंग्रेजों के तलवे चाट कर मुसलमानों को तबाही की दहलीज पर ले जा रहे थे। वो कोई और नहीं बल्कि यही गुमराह जमाते हैं जो नबी का मिलाद मनाने से मना करते हैं, यही वो गुमराह जमाते हैं जो नबी के जश्न मनाने को बिदअत कहते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं नबी के नाम से लंगर न कराओ, महफिल न कराओ, जलसा न कराओ, झंडी न लगाओ। कहाँ लिखा है? तो ये भोला भाला सुन्नी कहता है हमसे ना पूछ, हम सिर्फ इतना जानते हैं मिलादे रसूल मनाना सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। यही अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले। मैं उधर जाना नहीं चाहता, मैं तो इशारा देना चाहता हूँ, तारीख की कुछ और आँख खोल के आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी जब मैदान में आ गए, अंग्रेजों ने देखा तो एक और आलिम रब्बानी आ गया है, फौरन कैद कर लो, इसे कैच करो और इसे कैच करने के बाद जेल में भेजो। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी को जेल में डाला गया और टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया। कहा गया एक ही मुतालबा किया गया, एक ही डिमांड की गई, किसी तरीके से तुम हमारी क़यादत कबूल कर लो, हमारी ग्रुप में आ जाओ, हिंदुस्तान से गद्दारी कर लो, हिंदुस्तान से वफादारी न करो। अगर वफादारी करो हिंदुस्तान के फेवर में खड़े हो जाओगे, हिंदुस्तान से मोहब्बत कर लोगे तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाएगा, खजाने लूट लिए जाएंगे, पैसों पे कब्जा हो जाएगा, सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा, अम्मा को मार दिया जाएगा, बाप को मार दिया जाएगा, बीबी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी ने कहा था अरे हम अपनी गर्दन कटाना तो गवारा करेंगे, खानदान लुटा देंगे, लेकिन अपने मुल्क हिंदुस्तान से गद्दारी नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। एक रात तो ये हुआ, जो आयरन होती, प्रेस होती, कोयले वाली जिसे गर्म करा जाता, शायद आपने देखा हो, वो गर्म करके जो प्रेस लगाई जाती, उस प्रेस से अल्लामा किफायतुल्लाह काफी के जिस्म को जलाया गया, छाले पड़ गए, पूरी बॉडी को जलाया गया। एक की डिमांड हिंदुस्तान से गद्दारी करो, मोहब्बत खत्म करो और हमारी क़यादत कबूल कर लो। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी कहते हैं ना, हम हिंदुस्तान से गद्दारी नहीं करेंगे। वो और लोग होंगे जो तुम्हारे तलवे चाट कर माहाना पैसा ले रहे होंगे, वो और लोग होंगे जो नबी की भी गुस्ताख है, हिंदुस्तान की भी गद्दार है। हम उस जमात में रही है, हम नबी की भी वफादार हैं, हिंदुस्तान की भी वफादार है, हम नहीं बिकेंगे, गर्दन कटवा देंगे। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी को बहुत टॉर्चर किया गया, जिस्म को जला दिया गया। आप एक कोने में बैठे हुए थे, तकलीफ हो रही थी, जिस्म हमारा जल जाता है ना तो कितनी तकलीफ होती है, जरा सा जल जाता है तो हम लोग क्या क्या करने लग जाते हैं, क्या क्या चीज लगाने लगते हैं, किसी तरीके से राहत मिल जाए, तकलीफ खत्म हो जाए। सोचो अल्लामा किफायतुल्लाह काफी के तो पूरे जिस्म को जला दिया गया है, एक कोने में बैठे हुए थे, तड़प रहे थे। जब तड़प ज्यादा बढ़ गई तो अब क्या किया जाए, क्या एक काम किया जाए, मदीने वाले पर दुरूद सलाम पढ़ा जाए, नबी पर दुरूद पढ़ा जाए। जब नबी पर दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया, मदीने वाले बेकरार हो गए कि मेरा काफी, मेरा गुलाम मुझ पर दरूद पढ़ रहा है, नबी पर दरूद पढ़ते जा रहे हैं। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी आंखें खोल के क्या देखते गए, मदीने वाला सामने तशरीफ ले आया है और फरमाता है काफी घबराने की जरूरत नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे हिंदुस्तान में अमन और शांति का परचम लहरा जाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। परेशान न होना। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी साहब टेंशन मुक्त हो गए। सुबह नमोदार हुई, सूरज निकला, अंग्रेज आ गया। अभी भी मौका है, मान जाओ, अभी भी मौका है, मान जाओ, मान लो मेरी बात, बच जाओगे। ना जो तुझे करना है वो कर ले, कर ले जो तुझे करना है।
मदीने वाले ने कह दिया है झंडा अमन और शांति का हिंदुस्तान के अंदर हम ही लहराएंगे। सुभान अल्लाह। करना कर ले। अंग्रेजों ने पकड़ा, फांसी के फंदे पे ले जाके खड़ा कर दिया। तुम नबी की नात पढ़ते हुए यहाँ घबराते हो, देखो काफी कहाँ पढ़ रहे हैं। फांसी के फंदे पे खड़ा किया, कहा अभी भी मौका मान जाओ, बच जाओगे। मकसद ये नहीं था कि उनको लटकाया जाए, मकसद ये था किसी तरीके से इनके आलिमों को खरीद लिया जाए। लटकाने से मसला हल नहीं होता है, खरीदने से हल होता है। जैसे ये लोग बिके, आज उनकी पूरी में बिकी हुई है, पूरी जमातें बिकी हुई हैं। लेकिन यहाँ लटकाने का मसला जब आ गया कि लटका दो, हम बिकेंगे नहीं। फांसी के फंदे पे लटकाया जा रहा था तो उनसे कहा गया तुम्हारी कोई आखिरी मर्जी हो तो बताओ, क्योंकि हम जिसे फांसी देते हैं उससे पहले पूछ लेते हैं कोई आखिरी मर्जी हो तो बताओ, कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी कहते हैं ना, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, कोई आरज़ू नहीं, कोई तमन्ना नहीं कि यार कोई हो तो बता दो। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी कहते हैं जो तमन्ना थी वो कल रात पूरी हो गई। अंग्रेजों ने पूछा कौन सी? क्या बे नादान तू नहीं समझेगा? हम मुसलमान जो पैदा हुए अल्लाह ने आंखें दी तो हम एक ही फरियाद करते हैं, मौला मरने से पहले अपने महबूब का जलवा दिखा दे, दीदार का की हो जागती चश्म से जिंदगी में मुझे और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का जलवा देख लिया, अब कुछ नहीं देखना। अंग्रेज सर पकड़ के बोलता है यार ऐसा आलिम आज तक मैंने नहीं देखा, ऐसा मुसलमान आज तक नहीं देखा, न जाने कितने लटका दिया, ऐसा दीवाना नहीं देखा, ऐसा मस्ताना नहीं देखा। अंग्रेज कहता बता तो सही, कोई ख्वाहिश तो होगी बता दे, कोई आरज़ू हो तो बता दे। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी कहते हैं जब इतना तो इसरार कर ही रहा है तो सुन, एक कागज ले आ, एक कलम ले आ, दवात ले आ। अंग्रेज कहता लगता है वसीयत लिखना चाहते हो, कोई खबर लिखना चाहते हो, कोई पैगाम लिखना चाहते हो। कागज कलम ला कर दवात ला कर देती। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी कहते हैं कोई पैगाम नहीं लिखूंगा, कोई वसीयत नहीं लिखूंगा, और एक पैगाम भी लिखूंगा तो ऐसा पैगाम होगा जो हमारे भी काम आएगा, आने वाली उम्मत के लिए भी काम आएगा, आने वाले लोगों के लिए भी काम आएगा। कागज कलम लाया गया। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी ने जब कलम चलाया तो पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया और पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी फांसी के फंदे को चूम के कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना रियाजुल कादरी साहब किबला, मौलाना रियाजुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये मोहब्बतों की बात थी जो मैंने यहाँ तक बता दी। अगर आपकी अब इजाजत तो थोड़ी देर में गुफ्तगू करूँ, इजाजत है इजाजत। आज उस नबी का जिक्र करने के लिए बैठे हो जिसकी शान ये है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब मैंने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। एक आलम के लिए नहीं, सारे आलम के लिए, इंसानों के लिए नहीं बल्कि चरिंदों परिंद जानवरों के लिए भी रहमत बनाकर भेजा। अपने के लिए भी है, गैरों के लिए भी। कैसे एग्जाम्पल देख के बताना चाहता हूँ। आपने अपने दरवाजे पे एक लाइट लगाई होगी, एक बल्ब लगाया होगा ताकि हम घर से निकले तो आसानी से निकल जाए, गली में आए तो आसानी से आ जाए। अब ईमानदारी से बताओ, आपने जो बल्ब लगाया है आप भी निकलते होगे, दूसरा भी निकलता होगा, अपना भी निकलता होगा, बेगाना भी निकलता होगा। अब बताओ क्या आप उसके लिए बंद कर देते होगे? चल रहा है तो चल रहा है, आपकी भी मर्जी है, आते जाओ जाते जाओ, आते जाओ जाते जाओ, मर्जी तो यही है। अब आपकी कोई गलती नहीं, आपने तो काम अपना कर दिया है। अब गलती किसकी है? आप आए निकल के चले गए। अब कोई ऐसे करके हाथ रख ले, अपनी आंखों को बंद कर ले और फिर उधर से गुजरे, कोई गड्ढे में गिर जाए तो बताओ बल्ब का कसूर है या आंखों बंद करने वाले का कसूर है? बोलो किसका कसूर है? बल्ब तो लगा दिया गया, गिरा क्यों? तुम तो निकल गए, इसने अपनी आंखों को बंद करा तो गड्ढे में गिर गया। अब ऐसे समझ लो, अल्लाह रब्बे कायनात फरमाता क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक किया गया मेरी तरफ से तुम्हारे पास नूर, रोशनी, प्रकाश, जिया, उजाला।
अल्लाह ने अपने महबूब को हिदायत की जिया बनाकर दुनिया में भेज दिया। अब जिन लोगों ने इस जिया को पाया वो चमकते चले गए, इस उजाले से चिट्टा छुआ वो चमकता चला गया। अबू बकर आए सिद्दीक़ अकबर बन के चमके, उमर आए अदल इंसाफ के बादशाह बन के चमके, उस्मान आए ज़ुन्नुरैन बन के चमके, अली आए शेर खुदा फातह खैबर दामादे मुस्तफ़ा फातिमा के शौहर बन के चमके, हसनैन के बाबा बन के चमके। अली आए तो दामादे मुस्तफ़ा शेर खुदा फातह खैबर बन के चमके। अरे जो इनसे टच होता गया वो चमकता गया। मुझे कहने की इजाजत दे दो, अब्दुल कादिर आए तो गौसे आज़म बन के चमके, माइनुद्दीन आए तो ख्वाजा गरीब नवाज बन के चमके। तब बरेली का इमाम भी कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो टच होता गया वो कामयाब होता गया। अब ये सोचिए इनका क्या हुआ, अब वही समझ लो इन्होंने अपनी आंखों में हाथ रख लिया है, पट्टी बांध ली इन्होंने आंखों में। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। हमारा और आपका ये बहुत बड़ा हम पर फजल हुआ अल्लाह रब्बे कायनात का कि अल्लाह रब्बे कायनात ने हमें मुसलमान पैदा फरमाया, अपने महबूब का उम्मती बनाया और अहले सुन्नत वल जमाअत में शामिल कर दिया। ये बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह रब्बे कायनात का। आज उसी महबूब की मिलाद मनाने के हम और आप बैठे हुए हैं, जो सारे आलम के लिए रहमत बनकर आया, हमारे लिए भी रहमत है, उनके लिए भी रहमत है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है वो नबी जो हमारे लिए रहमत बन के आया है तो उसके बताए हुए रास्ते पर अपनी ज़िंदगी गुजारे। हाल तो ये हो गया है हम नबी से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, हम जुलूस निकाल कर अपने सीने ठोक के कहते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं। हमने तो ये देखा है जब जुलूस निकलता तो लोग नाचते भी है, कूदते भी है और कहते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं। ऐसे भी मुसलमान हैं जो अपने चेहरों से ताड़ियाँ काट काट कर नाली में बहाते हैं और कहते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनकी फजर का पता नहीं, जोहर का पता नहीं, असर का पता नहीं, मगरिब का पता नहीं, ईशा का पता नहीं और कहते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपने माँ बाप को सताते हैं और कहते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं। ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप उनसे राजी नहीं और लोग कहते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो जुआ खेलते और कहते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं। लोग सट्टा भी लगाते हैं और कहते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं। हालात ये हैं कि आपस में मोहब्बतें नहीं है और कहते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं। ये हालात है कि भाई भाई में नहीं बन रही है, भाई भाई में नहीं बन रही है, भाई बहन में झगड़ा, हत्ता के छोटे छोटे झगड़ों में एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं, अपने हाथों से अपने भाई और बहन को कत्ल कर देते हैं। ये मुसलमान होने की पहचान है, ये मोहब्बत रसूल है। नबी ने तो अपने दुश्मनों को भी माफ किया है। ये तुम्हारी भाई, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारी माँ है। क्या तुम्हें वो मक्का की तारीख याद नहीं? आज से 1450 साल पहले, तवज्जो चाहता हूं, 1450 साल पहले वो मक्का की धरती थी जब नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। कोई बच्ची, कोई लड़की घर में पैदा हो जाती तो लोग उसे मनहूस समझते थे, उसकी गर्दन पर पैर रख के उसे मार देते थे, उसको जिंदा दफन कर देते थे। माओ को मंडियों में बेचा जाता था, बाप की बोली लगाई जाती, उसको गुलाम बना के रखा जाता, सगी बहन के साथ जिना किया जाता, उनसे निकाह किया जाता। सड़क पे कोई लड़की टहलती हुई नजर आ जाए उसके साथ जिना करते थे, उसे बहादुरी समझते थे। किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए तो इतना जुल्म होता था, या तो उसके साथ उसे जिंदा जला देते या उसके साथ जिंदा दफन कर देते थे, या तीसरी कंडीशन ये थी जिसे कोठरी में बंद कर देते, बगैर नमक का खाना देते और सारी जरूरत की चीजें उसी कमरे के अंदर देते। जब उसकी इद्दत पूरी हो जाती तो बाहर निकालते और चेहरा काला कर देते, सर के बाल काट के गधे की नंगी पीठ पर बिठाते और उसके ऊपर मिंगनियां बरसाकर पूरे इलाके को ये मैसेज देते कि देखो ये कितनी मनहूस औरत है कि इसकी मौजूदगी में इसका शौहर का इंतकाल हो गया। आज वही दौर तुम भी अपना रहे हो।
मेरे नबी जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, जिन बेटियों को, बहनों को मनहूस समझा जा रहा था, मेरे आका फरमाते ये मनहूस नहीं, ये तुम्हारे घर की बरकत है, बरकत है तुम्हारे घर की। आज भी कुछ लोग हैं जो अपनी बहनों पर जुल्म करते हैं, अपनी बहनों पर हाथ उठाते हैं, शर्म नहीं आती उन्हें। ये वही बहन है, ये तू घर से बाहर निकलता तो तुझे घर में जब दाखिल होता उससे पहले तेरे कपड़े धो के उठा चुकी होती है। ये वही बहन है तेरी, जब तू काम से लौट के आता ताजा खाना बनाकर तुझे खिलाती है। ये वही बहन है, जब घर से विदा होती है तो सबसे ज्यादा अपने भाई के सीने से लग के रोती है। ये वही बहन है, जब माँ बाप नाराज हो जाते हैं, बाप खाना ना दे, माँ खाना ना दे, बहन चुपके से खाना देती है। ये वही बहन है, जब शादी होके बाहर जाती है तो प्रॉपर्टी का मुतालबा नहीं करती, बात नहीं कहती कि बाप जितना भाई मेरा हिस्सेदार है तो मेरा भी कुछ हक बनता है, मुझे भी हक दो। शरीयत ने हक रखा है, कानून ने भी हक रखा है, इल्ला माशाअल्लाह कोई हो, वरना कोई बहन मुतालबा नहीं करती। करती हो तो बताओ, उसके बावजूद उस बहन पर जुल्म करो, उस बहन को सताओ, एक लड़की पर हाथ उठाओ और हद ये कर दो, उसे जान से मार दो। ये इंसानियत है। ये मुसलमान हो तुम, नबी से मोहब्बत का दावा करते हो, मेरे नबी ने कहा बरकत है ये तुम्हारे घर की बरकत। और कैसी बरकत, जब तक तुम्हारे घर में रही बरकत बन के रही। जब तूने शादी कर दी ना, नबी फरमाते हैं जब कोई शख्स अपनी बेटी की शादी अच्छी जगह कर दे, सही सालिम निकाह कर दे, अल्लाह रब्बे कायनात दोनों माँ बाप को जन्नती ही बना देता है। कैसी रहमत बरकत, मेरे आका फरमाते हैं परेशान मत हो, एक हो दो, जितनी भी हो शादी करते जाओ, जन्नती हो जाओगे। एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मेरी तो कोई लड़की है ही नहीं, मेरी तो कोई बेटी है ही नहीं, मौला परवरदिगार क्या मैं जन्नत से महरूम रह जाऊंगा, क्या मुझे वो हक नहीं मिलेगा? मेरे आका फरमाते हैं अगर तेरी नियत ये है कि अल्लाह तुझे बेटी देता और तू सही सालिम निकाह कर देता, तो सुन, अगर तेरी ये नियत है तो अल्लाह रब्बे कायनात तुझे भी जन्नती बना देगा। ऐसी बरकत है ये, ऐसी बरकत जब तक तेरे घर में रही बरकत बन के रही, जब दूसरे के घर में गई तो ये बरकत रहमत में चेंज हो गई। उस घर में गई तो रहमत हो गई, उस घर वालों के लिए रहमत है। और यही बच्ची है जिसको तू मारता है, जिसे कमजोर पर तू हाथ उठाता है, वो उफ नहीं करती, पलट का जवाब नहीं देती। वो बहन पलट का कोई जवाब नहीं देती, तू उसे मार मार के यहाँ तक मौत की घाट उतार देता। वो बच्चियां जिनकी गर्दनों पर पैर रख के मारा गया, वो बच्चियां बरकत हुई, रहमत हुई, और जब शादी हो गई, मां बनी, तो अल्लाह रब्बे कायनात ने उन्हें जन्नत बना दिया। कितनी बड़ी फजीलत इनको हासिल हुई। आज हमारे कुछ भाई अपनी बहनों पर चिल्लाते हैं। याद रख, सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ घर में तुझसे कोई मोहब्बत करता है तो वो बहनें होती हैं। अगर किसी का भाई नहीं होता है ना, किसी शादी में जाती है बहन, देखती है कि आज फुला की भाई की शादी गए, तमन्ना है करती है मौला मुझे भी कोई भाई दे दिया होता तो आज मुझे भी ये खुशियां मिल जाती। भाइयों के लिए उठ उठ कर रात में दुआएं करती है बहनें। वो बहन है तेरी बीबी, तुझे कड़ी खाना ना दे उठ कर रात में, अगर बहन से कह देगा तो बहन बिस्तर छोड़ के तुझे खाना देने के लिए तैयार होगी। तू आज उस पर हाथ उठाता, उसे मारता है, शर्म नहीं आती? होश के नाखून लो मेरे भाई, अपने घर को अच्छा करो, सोसाइटी अच्छी करो, वरना वो हालात जो मक्का में थे वो यहाँ आ गए हैं तो फिर उसमें और आज के फर्क क्या रह जाएगा? मेरे नबी तशरीफ लाए, ये बरकत है आज। और सुनो, बस मैं आखिरी बात बता देता हूँ, उसके बाद अपनी खत्म करता हूँ। कभी मौके पर बुलाइएगा, फिर तकरीर होगी। यही बरकत, रहमत, जन्नत। तुम पूरी जिंदगी इबादत करते रहो, जिंदगी भर सजदे करते रहो, जिंदगी भर तस्बीह और तहलील करते रहो,
सदका व खैरात, सदका, ज़कात, हज, उम्रा सब करते रहो। अगर माँ नाराज हो गई तो सारी इबादत तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। ये वो बच्ची है, ये वही बच्ची है जो अभी बरकत थी, रहमत हुई, फिर जन्नत हुई। अगर नाराज हो गई सारी इबादत तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। हम तलाशते हैं कोई पीर ऐसा मिल जाए इससे हम वाबस्ता हो जाए, मुरीद हो जाए तो जन्नती हो जाए। हम तलाशते हैं कोई ऐसा आलिम मिल जाए जिसका हाथ चूम ले जन्नती हो जाए, कोई मिल जाए ऐसा जिसका पैर चूम ले जन्नती हो जाए। हम पूरी दुनिया में सैर कर रहे हैं, कभी इस वली की मज़ार पे, कभी उस वली की मज़ार पे, कभी इधर लंगर, कभी उधर लंगर, कभी इधर जलसा, कभी उधर जलसा, कभी इधर जुलूस, कभी उधर जुलूस। सदका व खैरात हम दे रहे हैं, हम हज भी कर रहे हैं, उम्रा भी कर रहे हैं। एक टारगेट बना रखा है, जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए। याद रखो मेरे अजीजों, इबादत अपनी जगह पर है, इबादत अपनी जगह है, उम्रा अपनी जगह है, हज अपनी जगह है, तमाम तस्बीह तहलील इबादत और रियाजत नफिल वाजिब सुन्नत सब अपनी जगह है। लेकिन महाराज नाराजी नहीं है तो सारी इबादत तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। और एक बात बताना चाहता हूँ, तुम पीरों के हाथ पैर चूमते हो और सोचते हो जन्नत मिल जाए, तो सुनो, पूरी दुनिया में तलाश करते रहो, जन्नत नहीं मिलेगी। अगर मां नाराज हो जाएगी तो जन्नत तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जन्नत चाहता है तो आजा घर में, आजा, तेरे घर में जन्नत मौजूद है। कैसी जन्नत मौजूद है देख। अल्लाह रब्बे कायनात ने, अल्लाह रब्बे कायनात चाहता तुम जन्नत को माँ के सर में रख देता और हुक्म हो जाता, बंदे जन्नत चाहता है तो माँ के सर को चूम ले, जन्नती हो जाएगा। अल्लाह रब्बे कायनात चाहता तो जन्नत को माँ की पेशानी में रख देता, हुक्म हो जाता, बंदे जन्नत चाहता है तो माँ की पेशानी को चूम ले, जन्नती हो जाएगा। अल्लाह रब्बे कायनात चाहता तो जन्नत को माँ की आंखों में रख देता, हुक्म हो जाता, बंदे जन्नत चाहता है तो माँ की आंखों को चूम ले, जन्नती हो जाएगा। रब चाहता जन्नत को हाथों में माँ के रख देता, हुक्म हो जाता, बंदे जन्नत की फिजाओं को लुटना चाहता है तो माँ के हाथों को चूम ले, जन्नती हो जाएगा। अल्लाह चाहता जन्नत को माँ के कदमों के ऊपर रख देता, हुक्म हो जाता, बंदे जन्नत जाना चाहता है तो माँ के कदमों को चूम ले, जन्नती हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ने न सर पे रखा, न पेशानी में रखा, न आंखों में रखा, न हाथों में रखा, न पैरों के ऊपर रखा, बल्कि अल्लाह ने जन्नत को माँ के कदमों के नीचे रखा। हुक्म हो गया, बंदे जन्नत चाहता है तो माँ के कदमों के नीचे आजा, जन्नती हो जा। यही वो बच्ची है, ये वही बहन है जिसका इतना आला मकाम हुआ तो अपने हाथों से मार रहा है, मौत के घाट उतार रहा है। वो नबी सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए ताकि किसी पर जुल्म न किया जाए, किसी को सताया न जाए, किसी को परेशान न किया जाए। लेकिन तुम मुसलमान होने के बावजूद ऐसी हरकत करते हो, आपस में झगड़ते हो, बाप को सताते हो, माँ को सताते हो, पीरों के हाथ पर चूमने में कोई कमी नहीं रखते हो। कभी ईमानदारी से बताओ कि तुमने माँ के भी हाथ चूमे? तुमने कभी बाप के पैर चूमे? हाथ पैर चूमना तो बहुत दूर की बात है। कभी सुबह उठ के बाप को देख के मुस्कुरा ही दिया करो, माँ को देख के मुस्कुरा ही दिया होता। ये तो सलाम करना बहुत दूर की बात, माँ बाप को देख के मुस्कुराना भी नहीं जानता। नबी फरमाते हैं, लोगों अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो हज को नहीं जा पा रहा, कोई बात नहीं, टेंशन न ले, तो सुबह उठाकर बस माँ बाप को देख के मुस्कुरा दिया कर, अल्लाह तुझे हज के बैतुल्लाह का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह हज बैतुल्लाह का सवाब अता फरमा देगा। लाखों रुपया खर्च करने के बाद, इतनी मेहनतें मशक्कत करने के बाद कोई गारंटी नहीं कबूल है या नहीं है, लेकिन नबी फरमाते हैं तो बस माँ बाप को देख के मुस्कुरा दे, तेरे लिए जो है हज बैतुल्लाह का सवाब लिख दिया जाएगा और जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन हम नहीं करते, हम नहीं करते साहब। हम जलसे तो कर लेंगे, पूरी रात जलसों में बैठ लेंगे, नारे खूब कूद कूद के लगा लेंगे, लंगर कर लेंगे, जुलूस निकाल लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन नहीं, जो जरूरी है वो नहीं करेंगे। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे जो फर्ज है, माँ बाप को सताएंगे जिनके लिए हुक्म है कि उफ भी ना करो, माँ बाप को सताएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हालात फिर कौम के क्या होंगे। आज जान ही रहे हो कि कैसे हालात मुसलमान के हो गए हैं। मेरे अजीज, अभी सांसों की डोरी नहीं टूटी है, वक्त है तुम्हारे पास, अपने हालात को सुधारो, आपस में एक बन के रहो, मुत्तहिद होके रहो। जिस दिन तुम मुत्तहिद होके रहोगे फिर किसी की औकात नहीं है जो तुम्हें जो है बर्बाद कर सके।
सूखी लकड़ियां भी जब अलग अलग होती तो आसानी से तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन जब उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती उसको तोड़ दिया जाए। हैं वही लकड़ियां सूखी वाली जो आसानी से टूट रही थी, जब एक हो गई तो किसी के तोड़ने से भी नहीं टूट रही। इसलिए मुत्तहिद होकर रहो, आपस में एक होकर रहो, ताकि लोग जान लें कि एक लोग हैं, एक सब में खड़े होने वाले। वो किसी ने कहा था ना, एक ही सब में खड़े हो गए सब महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हम वो कौम हैं कि छोटा है अमीर है गरीब है, सब कांधे से कांधा लगा के खड़े होते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। तो बिस्तर पर भी बैठे करें, जब कहीं पर तो माँ बाप को भी बिठाया करें। ऐसा नहीं है कि माँ को बाप को ऊंची आवाज में बोल के भगा देते हैं लोग, अरे कहाँ यहाँ बैठ रहे हो, जाओ उधर जाके बैठो, करते हैं लोग। मैंने देखा मोबाइल में लगा होता है ना, मोबाइल में माँ आती, बेटा कैसे हो, खाना खाया, और इतने जोर से चिल्लाता है माँ के ऊपर कि अल्लाह अकबर, खुदा कितना नाराज होता होगा, आका कितने नाराज होते होंगे। मेरे आका ने तो दर्स दिया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ फरमाते, एक खातून आई, नकाब व हिजाब में, सहाबा मौजूद थे। मेरे आका ने देखा वो खातून आई, फौरन सलाम किया, अपनी चादर अपनी कमली को, जिसमें हम तमाम उम्मत सरकार की चादर में छुपेंगे, हम गुनहगार उस कमली में छुपेंगे, उस चादर को सरकार ने जमीन पर बिछाया और उस खातून से कहा इस पर बैठ जाइए। जब वो बैठ गई तो सरकार अपनी आंखों को नीचे करके सर को झुकाकर आपसे गुफ्तगू करने लगे। जब गुफ्तगू पूरी हो गई, जब खातून चली गई, तब सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये खातून कौन थी? जब वो आई, आपने सलाम किया, अपनी चादर मुबारक को जमीन पर बिछाया और उस खातून को बिठाया और आप गुफ्तगू करने लगे। फिर किसी जाने मुतवज्जे नहीं हुए ये खातून कौन थी। मेरे आका फरमाते हैं वो खातून कोई और नहीं बल्कि मेरी रिजाई माँ थी, सगी माँ नहीं, रिजाई माँ थी। तो सोचो, आका रज़ाई माँ से इतनी मोहब्बत करते थे तो हकीकी माँ से कितनी मोहब्बत करते होंगे। आका ये दर्स दे रहे हैं कि लोगों तुम भी अपनी माँ से मोहब्बत किया करो, तब ये जलसे कबूल, जुलूस कबूल और सारी इबादत कबूल। अगर माँ बाप राजी नहीं तो याद रखना फिर कोई इबादत कबूल नहीं। अपने घर के किसी पर हाथ ना उठाओ, आपस में मुत्तहिद होकर रहो, मोहब्बत के साथ रहो। इंशाअल्लाह ताला जब कभी मौका मिला फिर करूँगा। अल्लाह रब्बे कायनात जो कुछ वाज़ो नसीहत या कलिमात कहे गए, अल्लाह से कबूल फरमाए और हम सबको अमल करने की तौफीक।